एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने सोमवार को मेरठ में आयोजित एक ईद मिलन समारोह के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अगर प्रदेश की जनता उन्हें 111 नहीं बल्कि केवल 11 विधायक जिताकर दे देती है तो वो राज्य में किसी भी मुसलमान का एनकाउंटर नहीं होने देंगे। शौकत अली ने मंच से खुलेआम वादा किया कि अगर इसके बाद किसी मुसलमान का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर किया जाएगा और उनके इस बयान ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शौकत अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या कुछ कहा था शौकत अली ने, आइए पहले वो सुनाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। और शौकत अली के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयानों पर तीखा प्रहार करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम आतंकियों को पालने वाली पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 350 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। अब बिल्कुल सही बात है, तो उसने सही कहा है ना कि झंडा डंडा और नेता एक ही होना चाहिए। तो नेता भारतीय जनता पार्टी है, झंडा भारतीय जनता पार्टी का है, डंडा भी भारतीय जनता पार्टी का है। क्या उस जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ कोई और भी पार्टी है? यहाँ कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोबारा से 27 में 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और रही ओवैसी जैसे लोगों की, ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। एक बार मैं इनके किसी नेता का बयान सुना था, कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो तो ऐसा हो जाएगा। अब कहते हैं एनकाउंटर करेंगे तो एनकाउंटर हो जाएगा। ये क्रिमिनल पालने वाले लोग हैं, आतंकी पालने वाले लोग हैं। ये आतंकियों को पालते हैं। आतंकियों का और क्रिमिनलों का एनकाउंटर होता है तो इसमें बुराई क्या है? और वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि धर्म की राजनीति चाहे हिंदू हो या मुस्लिम गलत है और मैं दोनों के ही सख्त खिलाफ हूं। 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है देश प्रदेश में भाजपा की सरकार का। आप भाजपा की सरकार बनने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हो भाई? आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप? हर जगह वोट का डिवीजन करा करके भाजपा की सरकार बनेगी, आपको क्या हासिल होगा? हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा कौम का नुकसान होगा, पूरे लोगों का नुकसान होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, दोनों गलत है और मैं दोनों का सख्त विरोधी हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता राहुल चौहान जो कि बागपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजन सोनकर से मेरठ से हमारे साथ राजन बने हुए हैं। राहुल, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। क्या कुछ कहा है यहाँ पर शौकत अली ने और क्या कुछ इसके मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल शौकत अली का बयान हलचल जो है वो तेज हो गई है। बागपत जो है सादी प्राची पहुंची थी। सादी प्राची ने कहा है कि ये जो एआईएम के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी सामने ना आकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सामने ला रहे हैं और देश तोड़ने की बात वो कर रही है। साथ ही उन्होंने जो है देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको लेकर के भी जो है मांग उठाई है कि शौकत अली और ओवैसी की जो है उनके खिलाफ जो है जांच की जाए। हो सकता है कि उनके जो कनेक्शन हो वो किसी आतंकवादी गतिविधि से। जी बिल्कुल। और ऐसे में राजन देखिए, यहाँ पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है संगीत सोम की भी, उन्होंने भी यहाँ पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? परमिशन के कार्यक्रम आयोजित किया गया था थाना लोहिया नगर क्षेत्र में। जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस एक्शन मोड में आई और इंडिया डेली ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद में पुलिस ने कल मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ शौकत अली पर अब कहा जा सकता है कि पुलिस जो है शिकंजा कसना शुरू कर रही है। 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शौकत अली के लिए लगातार पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं देखिए किस तरीके से बयानबाजी दी है। ये एमआईएम के वो नेता हैं जो लगातार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम को इस देश में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से इन्होंने खुलेआम सार्वजनिक रूप से मंच से एक भाषण दिया और वो भाषण विवादित बयान के रूप में था। कहीं ना कहीं से राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल मच गई है।
फिलहाल पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं देखिए बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता है संगीत सोम, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा ये 2 टके के नेता हैं जो इस तरीके के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इस तरीके से देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आतंकवादी और यहाँ तक कि क्रिमिनल तरीके की बताई है। उन्होंने बातें कही है कि ये जो पार्टी है आतंकवादी और क्रिमिनल तरीके के लोगों को पालने का काम करती है। इनकी पार्टी में इसी तरीके के तमाम लोग इस पार्टी में शामिल है। तो कहा जा सकता है कि एमआईएम की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की उससे कहीं ना कहीं मेरठ में माहौल खराब करने का प्रयास किया है। मेरठ पुलिस ने एक्शन मोड में देखिए दिखाई दी है। कल ही जिस तरीके से इंडिया डेली ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, उसके बाद में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कुछ लोग अज्ञात भी बताए गए हैं। 6 लोगों में नामजद शौकत अली भी उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो एमआईएम के थे, जिन्होंने यहां पर आकर विवादित बयान दिया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब लगातार प्रयास किया जाएगा। 3 लोग फिलहाल पुलिस की कस्टडी में और बहुत जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल राजन, और ऐसे में देखिए जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है यहाँ पर इमरान मसूद भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक तरह से ये जो बांटने की रणनीति चल रही है धर्म के नाम पर, कहीं ना कहीं ये वोटों का बंटवारा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इसका फायदा जो है वो बीजेपी को ज्यादा होने जा रहा है, ऐसा मसूद कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी इमरान मसूद का बयान भी सुना। इमरान मसूद खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने बयान देकर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए ये वो नेता हैं जिन नेता को कोई पूछ नहीं रहा, ये वो पार्टी के नेता हैं जिन पार्टी का खुद का कोई वजूद नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में आके इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो साफ तौर पर सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उस पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए कितने बड़ा बयान दिया गया, कितना विवादित बयान दिया गया है कि जो एनकाउंटर मुसलमानों का करेगा उस व्यक्ति का, उस अधिकारी का एनकाउंटर ये करेंगे। यूपी पुलिस अब इस एक्शन मोड में आई है और इस तरीके का भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार जो है काम करती हुई नजर आई है। और देखिए किस तरीके से सार्वजनिक रूप से एनकाउंटर करने की बात की गई है, 11 विधायकों की बात की गई है। भाई संगीत सोम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। 11 विधायक तो छोड़िए, आपके 11 सदस्य भी ढंग से नहीं हो पाएंगे। इस तरीके का बीजेपी एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर सिर्फ किसी विशेष धर्म के लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। क्या बाकी लोगों का जो उस धर्म से नहीं जुड़े होते हैं उनका भी एनकाउंटर होता है? तो यहाँ पर किस तरह की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? वो तो पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि एनकाउंटर जब होता है तो किस किस का होता है, किसी विशेष धर्म से तो पर्टिकुलरली किसी का एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है। तो यानी कि आप कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने या उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, यही माना जाए कि आप एनकाउंटर करते हैं और अगर ऐसा हम में से कोई बनता है तो फिर एनकाउंटर नहीं होगा। तो किस तरह का कानून व्यवस्था देंगे अगर ये जीत भी जाते हैं तो? देखिए गीतू, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल साफ तौर पर सरकार का और पुलिस का एक ही निर्देश है और साफ तौर पर उनका एक ही बात कहनी है कि प्रदेश में अपराध चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इनके बयानबाजी से साफ तौर पर होता है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम जो क्रिमिनल लोग हैं उन्हें ये संरक्षण देने का काम करें, क्योंकि पुलिस हिंदू का भी एनकाउंटर कर रही है, पुलिस मुस्लिमों का भी एनकाउंटर कर रही है। वो जाति धर्म देखकर पुलिस और सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ काम कर रही है जो लगातार क्राइम को यानी कि अपराध को अंजाम देते हैं, जो गलत गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उनके खिलाफ पुलिस और सरकार लगातार काम कर रही है। तो इनका बयानबाजी साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से मुसलमान क्राइम करते हैं उन क्रिमिनलों को ये बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। देखिए हर मुसलमान एकता नहीं होता, हर क्राइम करने वाला मुस्लिम नहीं होता। तो कहा जा सकता है ये उन मुसलमानों को जो लगातार अपराध को अंजाम देते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो समय का चयन किया गया है वो बेहद गलत है, हालांकि इनके हिसाब से सही हो सकता है। राहुल देखिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कुछ समय के बाद रामनवमी भी आनी, अक्सर हम देखते हैं जुलूस निकलते हैं, तो क्या टाइमिंग भी यहाँ पर सोच समझ के रखी गई है कि इस तरह का बयान दिया जाए? राहुल मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरा संपर्क नहीं हो रहा है। राजन मेरा सवाल आपसे, देखिए ये बिल्कुल सही तरीके से टाइमिंग को ध्यान में रखकर ये पूरा बयान सामने आता है और कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की बड़ी कोशिश यहाँ पर दिख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा शौकत अली ने बयान दिया, बयान इसी समय सीमा को देखते हुए दिया क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव है वो आने वाले हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने पहली जो जनसभा मेरठ में की ईद के दौरान उन्होंने भाषण दे दिया चर्चाओं में आने के लिए और चर्चा में अभी आ गए। लेकिन अब देखिए चर्चा में अब दोबारा आएंगे जब पुलिस इन पर शिकंजा कसेगी और पुलिस कार्रवाई करेगी, इन्हें गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे भेजेगी, एक बार फिर चर्चा में आएंगे। तो लाजमी जो गलत बयानबाजी देगा
और चुनाव को देखते हुए इन्होंने बयान दिया। इन्होंने सोचा कि पब्लिक को, मुस्लिम समाज को और आम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, लेकिन आकर्षित नहीं, इस तरीके की बयानबाजी देकर ये खुद फंसते हुए नजर आए हैं। लगातार अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।